मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होगे, अच्छे से होगे। आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, मेन आपका टॉपिक ये। इससे बहुत से क्वेश्चन राइज होते हैं नीट में भी। वैसे भी वायरस के बारे में आजकल कोविड की वजह से भी थोड़ा और ये फेमस हो गया है। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस क्या था? सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसको आर.एच. विटकेयर ने प्रपोज किया था, उसमें ऐसे लिविंग थिंग जिनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड द सेल लेवल था, सेल लेवल का नहीं था, उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी गई थी। वजह क्या थी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पुट फॉरवर्ड बाय द साइंटिस्ट मेनली आर.एच. विटकेयर, इन्होंने जो सबसे स्मॉलेस्ट क्रिटेरिया अपनाया था, दैट वाज द एटलीस्ट सेल टाइप ऑफ द सेल, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। यानी सेल अगर है तो उसको उन्होंने कंसीडर कर लिया था लिविंग थिंग। वैसे भी सेल जो होता है ये लिविंग थिंग का ही कैरेक्टर होता है। तो अब वायरस को जब डिस्कवर किया गया तो देखा गया कि इसमें सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इन जनरल अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो एक सेल के अंदर मोस्टली आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, या न्यूक्लिक मटेरियल्स जो होता है वो सस्पेंडेड फॉर्म में पाया जाता है। जब वायरस की खोज हुई तो इसमें देखा गया इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो एब्सेंट होता है, बट द न्यूक्लिक मटेरियल जो जीनोम होता है ये इसमें पाया जाता है। और इस तरह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। लेकिन जब हम 5 किंगडम की स्टडी करते हैं तो उसके बाद ऐसे डिफरेंट लिविंग कंपोनेंट को सर्टेन कैरेक्टर दे कैन शो द लिविंग, तो हम इनको लिविंग थिंग मान सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को या ऐसे थिंग की स्टडी जो होती है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद इनको किया जाता है। तो जब हम वायरस की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसकी जो ये मेनली इट मेड अप ऑफ किससे मिलकर बना होता है, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि वायरस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब इसमें भी जो न्यूक्लिक एसिड होगी दो तरह की होती है इन रेफरेंस टू द सेल। आपका पहला जो होता है उसको हम डीएनए कहते हैं और दूसरी जो होती है वो आरएनए होती है। वायरस के केस में कोई एक न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, या तो डीएनए होती है या तो फिर क्या होती है, आरएनए होती है। और ये जो डीएनए या आरएनए में से जो भी न्यूक्लिक एसिड होती है वो इसका क्या होता है, इन्फेक्शियस पार्ट बनाता है। इन्फेक्शन जो होता है ये हॉस्ट के ऊपर जा कर के हॉस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। दे कैन कॉज द डिजीज, दे कैन अल्टर द मशीनरी ऑफ द हॉस्ट बॉडी, और उसमें जो इन्वॉल्व होता है उनका ये जेनेटिक मटेरियल आइदर द डीएनए और द आरएनए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। दे नॉट, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्ट होते हैं। और इस तरह से इन दोनों में से कोई एक या तो डीएनए पाया जाएगा, और डीएनए की चारों तरफ क्या होती है, जो प्रोटीन होती है एक प्रोटेक्टिव कोट की तरह काम करती है। अब ये जो प्रोटीन होती प्रोटेक्टिव कोट की तरह काम करती है। अब इनकी जो शेप होती है जनरली कोई स्पेसिफिक शेप तो नहीं होती है, लेकिन हम पॉलीहेड्रल, हेक्सागोनल एंड जो ऐसे आपके हो सकते हैं, ऐसी जितनी भी आपकी ज्योमेट्रिक फैशन होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। क्योंकि इनकी जो कोट होती है अगर वो राउंड शेप होती है तो उसका जो अपीयरेंस होता है एक्सटर्नली राउंड शेप नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से ये डीएनए को चारों तरफ से कवर किए रहती है, और इस प्रोटीन की जो
कोट होती है इसको कैप्सोमियर कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, इसको कैप्सिड कहते हैं। तो इस तरह से जब अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से टाइम लगेगा। ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, ये आपका TMV का स्ट्रक्चर होता है, TMV। यहाँ पर ये सभी जो है ये आपका कैप्सिड हो गई, और ये आपका क्या हो गया, RNA हो गया। तो इस तरह से वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे हो जाए, यहीं से क्लियर कर लीजिएगा, ये जो DNA या RNA होते हैं इनमें से केवल एक ही पाया जाता है, either the DNA either the RNA in general in the case of plant virus। जब हम प्लांट वायरस की बात करते हैं तो प्लांट वायरस में जो जीनोम होता है वो आपका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसको हमेशा याद रहेगा आपका। प्लांट के केस में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है जिसके चारों तरफ प्रोटीन की कोट होती है। जबकि एनिमल के केस में सिंगल स्ट्रैंड RNA भी होता है, डबल स्ट्रैंड RNA भी होता है, और डबल स्ट्रैंड DNA भी होता है। जैसे इसका मतलब हो गया कि ये आपका TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, ये सबसे पहला खोजा गया वायरस था, याद रखिएगा। These were the first discovered as well as first isolated virus। पहला खोजा गया और पहला डिस्कवर्ड जो वायरस है उसका नाम क्या है, TMV। और इसको सबसे पहले DJ इवानोस्की ने रिकॉग्नाइज किया था। किस पर किया था, टोबैको की लीफ पर मोज़ेक पैटर्न अपीयर करने वाला डिजीज, यानी जो टोबैको की पत्ती थी उस पर मोज़ेक जैसा अपीयरेंस एराइज होता है। एंड इसका जो काजिटिव एजेंट था उसको इवानोस्की ने खोजा था, और इस तरह से पहले वायरस की खोज हुई। उसके बाद फिर इसके पार्टिकल्स को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया। तो पहला आइसोलेटेड एंड डिस्कवर्ड वायरस हो गया TMV। बताने का मतलब कहता है कि इसका जो जीनोम होता है वो आपका सिंगल स्ट्रैंड RNA, ये जो RNA होगा यस सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। अब वायरस जो होता है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग, दे कैन पॉजेस बोथ द कैरेक्टर, लिविंग कैरेक्टर एज वेल एज नॉन लिविंग कैरेक्टर। ये बहुत ही कॉमन टर्म यूज होता है, सभी जानते हैं, हर स्टूडेंट को पता होगा। और क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर आता है तो अब इसके लिए एक नया टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं लिविंग केमिकल्स आउटसाइड द होस्ट बॉडी। जब आउटसाइड द होस्ट बॉडी अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है कि जो वायरस होता है इट नॉट रीच टू द सेल टाइप अपीयरेंस, या आप कह सकते हैं सेल जैसा इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। इट बिकम एन इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर, ये एक क्रिस्टल इनर्ट क्रिस्टल की तरह पाया जाता है, और ये इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। अगर ये अपने होस्ट बॉडी के ऊपर नहीं जाता है तो ये क्रिस्टल इसी तरह से लाइक NaCl सोडियम क्लोराइड को अगर हम छोड़ दें तो सेवरल 100 मिलियंस ऑफ ईयर उसी तरह से पड़ा रहेगा। उसी तरह से ये जो इनर्ट क्रिस्टल होते हैं वायरस के, अगर ये एप्रोप्रिएट होस्ट बॉडी तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये क्रिस्टल की तरह पड़े रहेंगे। उसके बाद इसका आता है लिविंग कैरेक्टर। जब वायरस जो होता है होस्ट बॉडी के ऊपर पहुंच जाता है या होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है
then it can trap the machinery of the host cell। ये जो host cell होती है, इसकी जो मशीनरी होती है, इसको ये हाईजेक कर लेता है। और इस तरह से सेल में क्या होता है, डुप्लीकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। जो डीएनए होता है वो 1 से 2 में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इसको डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है अपने नंबर को बढ़ाने की, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, अब वायरस क्या करता है, रिगेन कर लेता है या टेन कर लेता है। और इस तरह से इट कैन ग्रो लुक लाइक द एनिमल सेल। यानी अगर एक ये सेल है, इस सेल के अंदर पहुंचने के बाद ये जो वायरस होता है इस न्यूक्लियस पे अटैक करेगा और इस न्यूक्लियस का जो जीनोम होगा, सपोज दैट ये डीएनए होगा, इस डीएनए में जैसे रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उस तरह की प्रोसेस अब इसके जीनोम, अगर ये डीएनए वाला जीनोम वाला वायरस है तो इसके आपके क्या होंगे, सेवरल पार्टिकल्स ऑफ डीएनए आर फॉर्म विथ द यूज ऑफ द होस्ट सेल मशीनरी। एंजाइम वगैरह जो कुछ रॉ मटेरियल होगा वो इसका यूज़ कर लेता है और सेवरल पार्टिकल्स जो होता है ये फॉर्म कर देता है। यानी इसमें दोनों प्रोसेस पाई जाती है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। सबसे पहले ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी जब ये अटैक करता है तो सिर्फ इसका जीनोम जो होता है, जीनोम का मतलब हो गया आइदर द आरएनए आइदर द डीएनए, या तो आरएनए इंटर करता है या तो डीएनए इंटर करता है। इसकी जो प्रोटीन कोट होती है वो इन्फेक्शियस नहीं होती है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो था उसके बेस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये प्रूफ हो चुका है कि डीएनए ही जो होता है या ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसी में ट्रांसफार्मेशन की प्रोसेस पाई जाती है। इस तरह से अब ये प्रोटीन तो यहाँ गायब हो गई, प्रोटीन है ही नहीं, अंदर गया क्या, इसका सिर्फ जीनोम गया और ये डीएनए के पार्टिकल्स को बना दिया। और जैसे डीएनए का पार्टिकल्स बन जाता है इसके चारों तरफ प्रोटीन की कोट कैप्सिड का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पर ये डिसोसिएट होता है, एक बार फिर एसोसिएट होकर के न्यू वायरस में कन्वर्ट हो जाता है और ये वायरस अगली सेल को अटैक करती है और इस तरह से ये होस्ट की सेल को डैमेज कर देती है। तो ये रिप्लिकेशन वाली या ग्रोथ वाली जो प्रोसेस होती है ये आपके किस में पाई जाती है, वायरस में पाई जाती है। इसलिए वायरस को हम लिविंग भी कह सकते हैं। अब उसके बाद आता है इन जनरल जो ये आपका वायरस होता है ये कितने तरह का होता है, कई तरह का होता है। प्लांट वायरस हो गया, एनिमल वायरस हो गया, उसके बाद रीनो वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्यूलो वायरस हो गया, एक पूरी की पूरी सीरीज़ है। वो आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, लिस्ट बना करके रखिएगा, काम आएगा। यहाँ पे ये कैरेक्टर आपका क्लियर हो गया कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर क्रिस्टलिन इनर्ट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। लिविंग कैरेक्टर हॉस्ट बॉडी के अंदर जाकर के ये रिप्लिकेट करके अपने जैसे वायरस को फॉर्म करता है और ये ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की जो कैरेक्टर होता है ये किसका कैरेक्टर होता है, लिविंग का होता है। इसलिए हम इसको लिविंग केमिकल भी कंसीडर करते हैं। अब उसके बाद आता है इसकी जो साइज़ होती है, साइज़ जो होती है ये बैक्टीरिया से छोटा होगा, क्योंकि जब हम वायरस को बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से पास आउट करते हैं तो ये पास हो जाता है। तो अल्टीमेटली इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा या इनकी जो साइज़ होगी वो आपके बैक्टीरिया के साइज से क्या होती है, छोटी होती है। अब उसके बाद ये जो वायरस होते हैं ये प्लांट में डिजीज़ फैलाते हैं, एनिमल में डिजीज़ फैलाते हैं, ह्यूमन में डिजीज़ का कारण बनते हैं। प्लांट में जो डिजीज़ फैलाते हैं उनके जो वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले होते हैं। उसके बाद एनिमल में जो डिजीज़ फैलाते हैं उनमें तीनों तरह के होंगे, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब इसमें
प्लांट का जो सबसे जितने भी आपके मोज़ेक डिजीज़ हैं डिफरेंट प्लांट बॉडी में, और सबसे कॉमन आपका हो गया कौन सा, टोबैको। दिस इज काज बाय द प्लांट वायरस। एनिमल में अगर हम जाते हैं तो एनिमल में आपका क्या हो गया, रिनो वायरस, जो हम लोगों में कॉमन कोल्ड होता है, जो कॉमन कोल्ड का वायरस होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से मिलकर बना होता है। उसके बाद HIV जो होता है ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से मिलकर बना होता है। एक चीज़ एनिमल के केस में जिसमें आरएनए होता है, इसको हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। उसके बाद फिर रोटा वायरस होता है, जो जिससे डायरिया होती है। ये आपका क्या होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए से मिलकर बना होता है। These are the different type of the disease that can caused by different type the virus। अब उसके बाद वायरस के बाद जो दूसरा आपका आता है that is the lichen। इसके अलावा दो और टर्म है, बहुत ब्रीफ में उसको आपको पढ़ना है। पहला जो है आपका वायराइड्स है और दूसरा क्या है, प्रियॉन्स है। वायराइड्स क्या होते हैं, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। अगर इनको हम कंपैरिजन करते हैं तो इनकी साइज 1/10 देन द साइज ऑफ द वायरस से 1/10 गुना छोटे होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो दीज आर द फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं जो पैथोजेनिक नेचर होते हैं, लुक लाइक द वायरस। और इनसे जो डिजीज होती है मोनोनली की होती है, प्लांट डिजीज होती है। जैसे पोटैटो में जो होता है, पोटैटो में डिजीज होती है, पोटैटो आपका स्पेंडल वायरस। उसके बाद प्रियॉन्स आता है। प्रियॉन्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शियस इन नेचर होते हैं, और इनसे जो होते हैं डिफरेंट जो डिजीज होती है दैट आर एराइज और अकर्स इन एनिमल। खास करके फेमस जो था एक कुरू डिजीज न्यू गिनी में पाई गई थी, वहाँ पे जो लोग होते थे उसमें एक ऐसी डिजीज होती थी जिसकी वजह से लोग हंसते थे, और हंसते हंसते ये क्या होती थी, लाफिंग डेथ डिजीज कहलाती थी। हंसते हंसते उनकी डेथ हो जाती थी। उसके अलावा जो काऊ होते हैं और हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, उनमें भी जो होता है काऊ वगैरह जो होते हैं वो मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जब इनके डिजीज़ के काज के बारे में पता किया गया तो पाया गया दे आर काज बाई वेरी स्मॉलर देन द वायरस एंड दे आर मेनली मेड अप ऑफ द, इससे मिलकर बने थे प्रोटीन, और इसके लिए जो टर्म यूज हुआ वो आप क्या का था, प्रियॉन्स था। तो वायरस में आरएनए और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, जबकि वायराइड में सिर्फ आरएनए एज ए पैथोजेनिक पार्टिकल्स होता है, और प्रियॉन्स में जो होता है आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन एज ए पैथोजेनिक का मटेरियल या पैथोजेनिक पार्टिकल्स होता है। उसके बाद लाइकन था। लाइकन का भी आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं है। लाइकन क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है इन रेफरेंस टू न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, जिसे सिम्बियोसिस कहते हैं। और इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, दे कैन लिव टुगेदर। उनको अगर हम डिसोसिएट कर दे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पहला जो होता है वो आपका एक एल्गी होता है और दूसरा क्या होता है, फंगी होता है। ये आपका माइकोलॉजी हो गया इसकी स्टडी, ये फाइकोलॉजी। इसको माइकोबियंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फाइकोबियंट कहेंगे। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एल्गी होता है ये आपका ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होता है और ये फूड को सिंथेसाइज करता है। फंगी जो होता है ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को क्या देता है, प्लस प्रोवाइड करता है।
बदले में ये इसे फूड लेता है और इस तरह से ये दोनों जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं। तो एल्गी भी दो अलग अलग लाइकेन भी दो अलग अलग एल्गी और फंगी का ग्रुप है जो एक साथ रहते हैं और इनका जो एसोसिएशन होता है उसके लिए टर्म लाइकेन वर्ड यूज किया जाता है। तो लाइकेन इज आल्सो एन ऑर्गेनिज्म विच नॉट फाउंड एनी प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।